Hi guys and happy new year to all and welcome back to my channel and welcome back to my blog. आज हम आपको दिखाने वाले हैं पेंच नेशनल पार्क जो आता है सियोनी मध्य प्रदेश में। ये महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में ये नेशनल पार्क आता है और जो सबसे बड़ा और खूबसूरत नेशनल पार्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले ऑनलाइन गवर्नमेंट परमिट लेना पड़ता है। उसी के बाद आपको एक जीप अलॉट होगी परमिट के थ्रू, और ये जीप का रेंट बेसिकली 6000 रुपीज़ रहता है पर डे का। और जीप में आपको मिलेंगे एक ड्राइवर और एक गाइड, और आपको यहाँ पे पहले स्टे करना होता है और स्टे करने के लिए आपको रिजॉर्ट सेपरेटली बुक करना होता है जो आपको इनसाइड पेंच यानी कि पेंच नेशनल पार्क के अंदर ही यहाँ पे आपको रिजॉर्ट मिलेंगे। यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और हमने बुक किया था वो था बाज जंगल सफारी रिजॉर्ट। तो इस रिजॉर्ट में हमें लंच डिनर और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सफारी का टाइम दोपहर के 2 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है। इसीलिए हम हमारे पहले रिजॉर्ट पे पहुँच चुके थे और सफारी पे जाने के लिए काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ बास जंगल रिजॉर्ट का टूर। तो इस तरह से ये रिज़ॉर्ट है और ये काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा रिज़ॉर्ट है जिसमें आपको प्लेइंग ग्राउंड्स, गार्डन्स, रिलैक्स करने के लिए कई सारे स्पॉट्स दिखाई देंगे और ये रिज़ॉर्ट पूरा ग्रीनरी में भरा हुआ है। और इसी के साथ हम हमारे रूम्स की ओर बढ़ते हैं और रूम्स की ओर बढ़ते हुए हमें पहले स्पॉट होता है एक स्विमिंग पूल जो आउटडोर स्विमिंग पूल है और ये काफ़ी खूबसूरत स्विमिंग पूल है। तो ये है गेट और इस गेट से हमें एंटर करते ही स्विमिंग पूल दिखाई देता है जो है आउटडोर कॉमन स्विमिंग पूल, जहाँ आप सभी लोग यहाँ आके रिलैक्स एंजॉय कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। इसी के साथ साथ स्विमिंग पूल के बाजू में आपको सिटिंग एरिया दिया है जो हैंडमेड है और यूजिंग टायर्स ये सिटिंग एरिया बनाया गया है। तो चलिए गाइज हम पहुंचते हैं हमारे रूम की तरफ, और रूम की तरफ पहुंचते ही हमें दिखता है बाहर सिटिंग एरिया और कुछ प्लांट्स जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, और साथ ही साथ यहाँ पे पाम ट्रीज से कवर्ड ये पूरा रिजॉर्ट दिखाई देता है। और साथ ही साथ हमें मिलते हैं कुछ वेलकम ड्रिंक्स या फिर वेलकम सूप। और उसी के साथ हम एंटर करते हैं हमारे रूम्स में, और पहले हमें एक सिटिंग एरिया यानी कि लिविंग रूम टाइप कुछ दिखता है, और उसके बाद हमें मिलता है हमारा बेडरूम जो काफ़ी वुडन स्टाइल बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से ये रूम्स रखे हैं। रूम्स छोटे हैं बट काफ़ी खूबसूरत है और वेल मेंटेन्ड है। और इसी के साथ ये यहाँ पे आपको रूम से कनेक्टेड वॉशरूम्स एंड बाथरूम भी दिखाई देगा। इसी के साथ रूम से बाहर निकल के हम निकलते हैं हमारे गार्डन एरिया की तरफ जहाँ प्लेग्राउंड है और साथ ही साथ बच्चों के लिए और भी खेलने की कई सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से यहाँ पे आप पॉटरी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी कि लॉन टेनिस, टेबल टेनिस एज वेल एज कैरम भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। तो इस तरह से गार्डन एरिया पूरा कंप्लीट करते हुए हम हमारे रूम्स की तरफ पहुँचते हैं। गार्डन काफ़ी बड़ा और काफ़ी वंडरफुल था, इसीलिए मैंने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरे गार्डन में ही निकाल लिया। तो गाइस ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, स्लाइड्स है, देन झूलाज है, और यहाँ पे हमारे रूम्स अवेलेबल है।
काफ़ी खूबसूरत एरिया था और काफ़ी बड़ा था। रूम से ज़्यादा तो मुझे बाहर का एरिया ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मिलेगा आपको, जहाँ बैठ के आप लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये थी कि ये सारे चीज़ें वुडन मटेरियल से बनाए गए थे और पूरा रिजॉर्ट वुड से बनाया गया था। और रात को यहाँ पे आपको बॉनफायर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ बाहर आपको खाने पीने की भी सुविधाएं मिलेगी। और इसी के साथ हमारा टाइम होता है और हम निकल पड़ते हैं हमारे जंगल सफारी के लिए, जहाँ हमें जीप पिकअप करने आते हैं और हम इस तरह जंगल की ओर बढ़ते हैं। जंगल की ओर बढ़ते ही हमें पहले कुछ मंकी स्पॉट होते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे। और इसके साथ हम पहले जाते हैं खुरसापार गेट, जहाँ हम पहले हमारा चेकिंग करवाते हैं, हमारे परमिट्स दिखाते हैं और इसके बाद हमें एंट्री मिलती है इनसाइड द गेट और हम जाते हैं हमारी जंगल की ओर। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये काफ़ी घना जंगल है और काफ़ी खूबसूरत जंगल दिखाई दे रहा है, जहाँ हल्की हल्की सी धूप आ रही है और काफ़ी एरिया ठंडा और शांत है। तो इस तरह से हमारे और कई सारे साथी सफारीज़ लेके कि एक रास्ते जा रहे थे और हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। और जैसे ही एंटर किए हमें कुछ डियर्स दिखे जो काफ़ी क्यूट और काफ़ी छोटे थे, इसीलिए मे बी ये डियर के बच्चे हो गए। और उसी के साथ हमें कुछ बुल्स या फिर गौर दिखे, जो वाइल्ड बुल्स बोलते हैं या फिर मराठी में इसको गौर भी बोला जाता है। इसी के साथ हमें कुछ मंकीज़ के स्पीसीज भी मिले। और ये था हमारा एकदम घना जंगल, जहाँ हमें फिर से रेंडियर्स दिखाई देते हैं और जहाँ हमें कुछ पिकॉक्स भी दिखाई दिए। और इसी के साथ हम एक स्पॉट पे पहुँचे और हमें हमारे गाइड ने बताया कि ये स्पॉट पे टाइगर्स दिखाई देने की ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए सभी लोग यहाँ पे रुके हुए थे और हम सभी लोग टाइगर का वेट कर रहे थे। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बेसिकली टाइगर्स इजीली नहीं दिखते हैं, पर हम लकी इनफ थे कि हमें टाइगर पहले ही टाइम में दिख गए। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमें पहले टाइगर दिखाई देता है और इसी के साथ ये टाइगर जब क्रॉसिंग करता है तो ये हमारे गाड़ी के ठीक सामने से क्रॉसिंग करता है और हम इसको अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं। वैसे तो जंगल में मैंने फ़र्स्ट टाइम एक टाइगर देखा था। जूज़ में हमने टाइगर्स देख लिए हैं, बट फर्स्ट टाइम जंगल में आराम से आवारा की तरह घूमते हुए पहले बार हमने ये टाइगर देखा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जंगल बेसिकली सियोनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पूरे एरिया में स्प्रेड है। और ये जंगल का नाम पेंच इसलिए गिरा क्योंकि ये पेंच रिवर के साथ है। तो ये जंगल में पेंच रिवर का फ्लो है और इसीलिए इट इज़ नेम्ड आफ्टर पेंच रिवर। यहाँ पे आपको कई सारे स्पेसीज दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको इंडियन वाइल्ड डॉग्स दिखाई देंगे, वाइल्ड बोर्स दिखाई देंगे, साथ ही साथ आपको नीलगाय, चित्तल, गौर यानी कि गौवा, फिर आपको यहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स भी दिखाई देंगे एंड ऑफ कोर्स टाइगर्स भी दिखाई देंगे। ये बेसिकली माना जाता है अ होम टू मेनी टाइगर्स। जैसे कि आपको बताया था मैंने, हम नेक्स्ट गेट की ओर बढ़ते हैं और हम जाते हैं नेक्स्ट गेट जो है तुरिया गेट। ये काफ़ी फेमस गेट है क्योंकि कई सारे टूरिस्ट या फिर सफारीज इस गेट से एंटर करते हैं, बट हमने चूज़ किया था पहले
खुरसा पार गेट और फिर हम आते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ, यानी कि तुरिया गेट की तरफ। जाने वाला गेट यार, अरे देख लो। इस तरह से हम तुरिया गेट एंटर करते ही हमें पहले ही स्पॉट हो गया, वो था टाइगर। हाँ, थोड़ा अंदर आना पड़ा और फिर हमें स्पॉट हुआ टाइगर। और गाइज ये टाइगर थोड़ा वाइल्ड था और काफ़ी रोर कर रहा था, इसीलिए हमने हमारी सफारी पीछे ली और फिर हमने अच्छे से इस टाइगर को स्पॉट किया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमें कुछ 4 हॉर्न एंटीलोप्स भी दिखाई देते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें यहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स दिखाई दिए। और ये है हमारा पेंच नेशनल पार्क का घना जंगल, जहाँ मैंने काफ़ी जूम इन जूम आउट करके देखने की कोशिश की कि और कोई स्पेशीज हमें दिखाई देती है या नहीं। ये जंगल काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ पे टाइम कैसे जा रहा था हमें कुछ नहीं समझ रहा था, पर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये मेरे फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का सफारी था जो हमने किया था, और हम पहुँचे थे पेंच नेशनल पार्क, यानी कि पेंच जंगल में। तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा जूम इन जूम आउट कर रही हूँ ताकि लकीली मुझे कोई एनिमल या फिर कुछ तो दिख जाए, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जंगल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। उसी की है। अच्छा। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे बर्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स दिखाई देंगे। चीतल की है। आगे जाके मैंने कुछ बर्ड भी कैप्चर किए हैं। अच्छा, जो खो खो कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी जूम इन करके मैंने देख लिया था, पर कोई एनिमल मुझे नहीं दिखाई दिया। हाँ, बाद में खो कर रहे हैं। आगे है। अच्छा, बिल्कुल शांत खड़ी है। अच्छा, ये हिल नहीं रही। एंड फाइनली गाइस और थोड़ा सा जूम इन करके मुझे दिखाई देता है रेनडियर, और इसको देख के हम निकल पड़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट की ओर। और ये स्पॉट तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था क्योंकि ये कनेक्टेड था पेंच रिवर से, और ये एक लेक की तरह दिखाई दे रहा था जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे खड़े थे, और हमने भी यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और हमें यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। गाइस सच में नेचर के पास जाके शांति और सुकून मिलता है, और वही मैंने यहाँ पे भी नोटिस किया। नेचर में ज़्यादा ही शांति और सुकून है। इसी के साथ हम निकल पड़ते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था सिलारी गेट। तो सिलारी गेट में एंटर करते ही आपको यहाँ पे 4 हॉर्न एंटीलोप्स के स्टैचू दिखाई देता है, और इस तरह से गेट में एंटर करते ही यहाँ भी आपको काफ़ी घना जंगल दिखाई देगा, और
साथ ही साथ यहाँ पे हमने कुछ नील गाय और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। पर हाँ, यहाँ पे हमने नील गाय देखा और आखिर में और एक डियर देखा था जो इन अ ग्रुप ये यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे थे और ये नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो आप देख सकते हैं ये 4 हॉर्न एंटीलोप यहाँ से भाग गए और हमने फाइनली और थोड़ा एंटर करके हमें स्पॉट हुआ, वो था लेपर्ड। और उसी के साथ आपको कुछ ब्लैक कलर का एनिमल दिखाई दे रहा होगा जो आपको मैं बताना चाहूँगी, वो था ब्लैक लेपर्ड। तो इस तरह से ये हमारा नॉर्मल लेपर्ड आगे जाता है और हम ब्लैक लेपर्ड को स्पॉट करने के लिए वहाँ पे रुकते हैं। और आप देख सकते हैं गाइज, ये ब्लैक लेपर्ड यहाँ से हिल ही नहीं रहा था, फिर भी हम इसी होप में यहाँ पे रुके थे कि ये हिलेगा और हम इसको स्पॉट करेंगे। एंड फाइनली हम सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि ये ब्लैक लेपर्ड यहाँ से हिलता है। और आप देख सकते हैं गाइज, ये ब्लैक लेपर्ड इतना खूबसूरत था कि मेरी तो इससे नज़र ही नहीं हट रही थी। ये मेरे पेंच नेशनल पार्क का सबसे फेवरेट स्पॉट मुझे लगा। और इसी के साथ हमने और भी कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर किए जिनमें हमने पिकॉक को भी कैप्चर किया जो आराम से यहाँ पे बैठे हुए थे। और इसी के साथ हमने कुछ हॉक ईगल्स भी देखा जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी वाइड और बड़ा दिख रहा था। और साथ ही साथ हमने कुछ वाइल्ड डॉग्स को भी यहाँ पे कैप्चर किया था और ये सबसे खूबसूरत नज़ारा हमें दिखा। और इसके बाद हम देखते हैं ये प्यारा सा बर्ड, काफ़ी कलरफुल बर्ड था जो मिट्टी में खेल रहा था। और इस तरह से हमने हमारा पेंच नेशनल पार्क का सफ़र कंप्लीट किया। तो गाइज़, आप यहाँ पे ज़रूर आइए और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड फाइनली हमने यहाँ पे कुछ वाइल्ड बुल्स का फाइट देखा और इस तरह से हमने हमारा पेंच नेशनल पार्क का पूरा सफारी कंप्लीट किया। तो गाइज़, आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसी के साथ आप मुझे बताइए कि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा हो। ये हमारा ट्रैवल टूर का या फिर ट्रैवल व्लॉग का 4th डेस्टिनेशन था। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू कमेंट एंड टेल मी फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन और उस डेस्टिनेशन में हम ज़रूर आएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए। Thank you very much guys. Please like, share and subscribe.